जी सिर्फ गाना गाएं, फिल्म में बेबी बियर पी के नाचे बेबी चमक चमक चमक। इस बार इस बीजेपी का सुपड़ा साफ कर देंगे हमारे यहाँ से कन्हैया कुमार। मनोज तिवारी नचनिया हैं, अब असली गाने गाते हैं, उनको क्या मालूम है क्या है देश और क्या है यहाँ की भावना। वो सिर्फ अंधभक्त हो रहे हैं और सिर्फ मोदी के नाम पे वोट लेना जानते हैं। मनोज तिवारी जी फिल्म बनाया जाए, फिल्म बनाए। छत के नीचे रहे, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहे। राष्ट्रभक्ति का देश झुंझुना देके एक दूसरे को भाई से भाई लड़ाना, हिंदू मुस्लिम करना, भारत पाकिस्तान करना, इसके अलावा आता क्या है बीजेपी को? 80% इंडिया लाइन से 20% भाजपा है, मुश्किल से। आम जनता कन्हैया को चुन रही है, गरीब कन्हैया को चुन रहा है, युवा बेरोजगार कन्हैया को चुन रहा है। पूरे देश के एक एक नागरिक की आवाज है, मोदी हटाओ देश बचाओ। अभी एक सिपाही है कन्हैया कुमार, शाहदरा की सेवा के लिए उतरा है और शाहदरा की जनता इसको पूर्ण बहुमत से चुनाव जिताएंगे, ये सच्चाई है। देखिए कन्हैया कुमार जिस गाड़ी से जा रहे हैं वो गाड़ी नहीं है बल्कि ई रिक्शा है। ई रिक्शा में बैठकर वो अपना नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। ई रिक्शा पूरी तरीके से खुला हुआ है और लोग चारों तरफ से बैठे हुए हैं। अगर आप देखेंगे तो एक जो यहाँ पर अंतर दिख रहा है, बड़े नेता जो होते हैं वो गाड़ियों में आते हैं या कोई अच्छी गाड़ी होती है उसमें बैठ कर जाते हैं नॉमिनेशन के लिए, लेकिन कन्हैया कुमार ने ई रिक्शा को चुना है और ई रिक्शा में बैठकर वो अपना नामांकन भरने जा रहे हैं। आज नामांकन का आखिरी दिन है उत्तर पूर्व दिल्ली का और कन्हैया कुमार आप समझ सकते हैं जिस तरीके से भीड़ यहाँ पर है, लोगों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। हम वही सब देख रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों से क्या लगता है माहौल बदल रहा है कन्हैया कुमार? माहौल नहीं, ये देखिएगा इस बार इस बीजेपी का सुपड़ा साफ कर देंगे हमारे यहाँ से कन्हैया कुमार, जो कि एक बहुत ही यहाँ से बहुत अच्छे लीडर हैं और युवाओं की आवाज को संसद में उठाएंगे और राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ये देश के युवाओं की आवाज बढ़ाएंगे। हमारे यहाँ ये आन बान शान है और हम सब राहुल गांधी के जाबाज सैनिक के सिपाही हैं। मनोज तिवारी करे मुकाबले में कोई है ही नहीं। मनोज तिवारी नचनिया हैं, अब असली गाने गाते हैं, उनको क्या मालूम है क्या है देश और क्या है यहाँ की भावना। वो सिर्फ अंधभक्त हो रहे हैं और सिर्फ मोदी के नाम पे वोट लेना जानते हैं। उनके पीछे और कुछ नहीं है, इन बीजेपी वालों के पास मोदी के अलावा है क्या? कुछ नहीं है। अरे विकास है, विकास कुछ नहीं है। जानते क्या खुद का विकास किया है इन्होंने 10 सालों में और किया क्या है? देश का क्या किया है? सुपड़ा देश की हालत खराब कर दी इन लोगों ने। कितनी महंगाई है, बेरोजगारी है और ये क्या चाह रहे हैं? इसके अलावा कुछ नहीं है इनके पास में। बीजेपी वाले में सिर्फ ये झुंझुना है, जो देश राष्ट्रभक्ति का देश झुंझुना देके एक दूसरे को भाई से भाई लड़ाना, हिंदू मुस्लिम करना, भारत पाकिस्तान करना, इसके अलावा आता क्या है बीजेपी को? तो क्या लगता है मनोज तिवारी को टक्कर दे पाएंगे नहीं? मनोज तिवारी कहीं है ही नहीं। ये जनता देखिए, भीड़ देखिए यहाँ। आपको लगता है कहीं यहाँ इस भीड़ से कि भाई मनोज तिवारी कहीं कन्हैया कुमार का सामना भी कर पाएंगे? धज्जियां उड़ जाएगी। तो 4 तारीख को आने वाले रिजल्ट बताएंगे कि कन्हैया कुमार कितने लाखों से जीत रहे हैं यहाँ से। और आगे चलेंगे और लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। क्या कह रहे हैं भाई साहब? लाखों वोटों से जीत है, लाखों वोटों से जीत है। साफ फ्लॉप, कन्हैया लाल पास। अरे मनोज तिवारी नॉमिनेशन, मनोज तिवारी जी फिल्म बनाया जाए, फिल्म बनाए, फिल्म बनाने जाए, फिल्म में काम करें। तिवारी जी सिर्फ गाना गाएं, फिल्म में काम बेबी करें। बियर पी के नाचे बेबी चमक चमक चमक। अब के इस नॉर्थ ईस्ट की जनता ने ये तय कर लिया है कि उन्हें वहीं पहुंचाया जाएगा जहां से वो आए थे, क्योंकि 10 सालों में सिर्फ और सिर्फ विनाश करा इस उत्तर पूर्वी दिल्ली का मनोज तिवारी के द्वारा कोई काम नहीं किया। मुकाबले में कोई है ही नहीं हमारे, वो तो कह रहे मनोज। उनके कहने से क्या है, ऐसे तो मोदी जी भी कह रहे मेरे मुकाबले में कोई नहीं है। भाई कैंडिडेट भी तो देखा जाता है। यहाँ की पब्लिक 10 साल से इतनी परेशान है कि कैंडिडेट यहाँ दिखता नहीं है। जो जमीनी नेता है, माहौल पूरा बदल रहा है। मोदी तो 400 पार का नारा लगा रहे हैं। 400 पार कहाँ से आएंगी? पूरे हिंदुस्तान से सीट आएंगी तो 300 आई, अब 400 कहाँ से लाएंगे? ये 80% इंडिया अलायंस के लिए है, 80% इंडिया अलायंस है, 20% भाजपा है, मुश्किल से बस 20%। 49 के माध्यम से मेरा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से एक ही मैसेज है, एक ही निवेदन है। और बार गए, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहे। दीवार मंदिर की हो या मस्जिद की या किसी गुरुद्वारे की, मिट्टी तो लगी भाई इसमें मेरे भारत की। लौटा हिंदू का अल्लाह शर्मिंदा रहा, मरा मुसलमान राम कब जिंदा रहा। बिखरे तभी और छत के नीचे रहे, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहे। कांग्रेस पार्टी इस बार बदलाव 100% बदलाव होगा। इस बार मोहब्बत
की दुकान खुलेगी, हर गली पे, हर चौराहे पे। मनोज तिवारी के मुकाबले में कोई है ही नहीं। मनोज तिवारी के मुकाबले में तो मेरी माता जी शीला दीक्षित का सामने भी नहीं था, लेकिन इन्होंने ईवीएम का दुरुपयोग करके माता जी को हराया है, शीला दीक्षित को हराया है। मैं खुद कार्य करता था, पूरे उस ऑफिस को संभालता था, हमें पता है किस तरीके। और इस बार भी हमें डाउट है, ये गड़बड़ी ना कर ले बस। बाकी वोटों के आधार पर, जनता के आधार पर आप देख रहे होंगे क्या सैलाब है। एक कन्हैया कुमार जिसकी माँ घरों में झाड़ू पोछा करती है, वो आज देश का इतना चाहता है। कन्हैया कुमार को मैं कहना चाहता हूँ, आई लव यू कन्हैया, आई लव यू कन्हैया, आई लव यू कन्हैया, आई लव यू कन्हैया। कन्हैया जीत दर्ज कर पाएंगे? जीत 101% जीत पाएंगे। कन्हैया भाई जो है संविधान पे विश्वास करता है, संविधान पे विश्वास करता है। और मेरा दुश्मन वो है जो संविधान का दुश्मन है, वो मेरा दुश्मन है। मैं उसको लगा संविधान के दुश्मन मोदी, योगी, ये संविधान के दुश्मन है, ये संविधान के दुश्मन है। चलिए देखा, लोगों में काफी उत्साह है, लोग उत्साह से भरे हैं और कन्हैया कुमार का काफिला पीछे से आ रहा है। और आज चूंकि नामांकन का दिन है तो कन्हैया कुमार रैली निकाल कर नामांकन भरने जा रहे हैं। लोगों की एक बड़ी तादाद है, भारी संख्या में लोग आए हुए हैं। हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं और यही माहौल समझ रहे हैं कि आखिर क्या जितना 10 साल मनोज तिवारी यहाँ से सांसद रहे, तो क्या जनता इस बार भी मनोज तिवारी को पसंद कर रही है या इस बार बदलाव के मूड में है? क्या लगता है, कन्हैया कुमार का नॉमिनेशन है आज, माहौल बदल रहा है? मनोज तिवारी के मुकाबले में कोई है ही नहीं। देखिए, मनोज तिवारी तो अब रास्ता भूल जाए शहादरा का, इसलिए कि कन्हैया के मुकाबले में कोई नहीं है। हाँ। आम जनता कन्हैया को चुन रही है, गरीब कन्हैया को चुन रहा है, हाँ। युवा बेरोजगार कन्हैया को चुन रहा है। हाँ। तो आज देश में जो महंगाई प्रधानमंत्री जी ने व्याप्त कर रहा है, उस महंगाई को, उस बेरोजगारी को, वो किसान न्याय को लेकर के, और जो 10 साल में इन्होंने कुशासन व्याप्त कर रखा है, इस कुशासन को खत्म करने के लिए कन्हैया नहीं, पूरे देश से आवाज आई है। इस पूरे देश के एक एक नागरिक की आवाज है, मोदी हटाओ, देश बचाओ। और इस जंगे आजादी को हम सफल करेंगे। 325 प्लस से सरकार बनाने जा रहे हैं। 400 पार का नारा उधर। अरे 400 तो भूल जाए, अमेठी में तो एक नॉर्मल कार्यकर्ता उतर आया है और स्मृति ईरानी को हरा करके और सांसद भवन पहुंचेगा। तो कांग्रेस पार्टी के वफादार सिपाही सब चुनाव लड़ रहे हैं। और इस जो तानाशाह शासन बीजेपी वालों ने 10 साल से, चाहे वो महिला सुरक्षा रही हो, चाहे युवा बेरोजगारी रही हो, चाहे वो महंगाई, सबको लेकर हमारे माननीय श्री राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं। आज एक भी है, अभी एक सिपाही है, कन्हैया कुमार, ये शहादरा की सेवा के लिए उतरा है और शहादरा की जनता इसको पूर्ण बहुमत से चुनाव जिताएंगे, ये सच्चाई है। जीत कर जाएंगे, बिल्कुल जीत के जाएंगे जी। मनोज तिवारी के मुकाबले में 325 प्लस, 325 प्लस से सरकार बना रहे हैं गठबंधन की। 325 प्लस इतना बड़ा दावा आप भी कर रहे हैं। अरे हम नहीं, पूरे देश के लोग दावा कर रहे हैं। ईवीएम भी ताकेंगे, घपला भी होने नहीं देंगे। अगर जनता का अधिकार जो छीनेगा उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे, ये सच्चाई है। मनोज तिवारी कह रहे 10 साल हमने विकास किया इस क्षेत्र में। अरे 10 साल तो प्रधानमंत्री